ओम शांति। 2 जनवरी 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स में वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाने के लिए प्यारे बाप दादा ने कहा, आज नव विश्व निर्माता विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है, इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। फिर बाबा ने कहा, इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाली एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा में बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छी उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें। इसमें मिनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी नहीं है। फिर बाबा ने कहा, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं, वो सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचोगे कि ये तो जादू हो गया। नेक्स्ट बाबा ने कहा, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में भी जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वादा किया था बाप और मैं, ये थोड़ी वायदे किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे।
वो आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। क्वालिटी की सेवा में उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है। आज का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ओम शांति।